नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमी तिथि दिन रविवार और तारीख 6 अप्रैल 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। इन दिनों राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है, वहीं गर्मी का असर तेज होने लगा है। पिछले 24 घंटों में जहां सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया, वहीं अधिकांश भागों में भी अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहे हैं, जो सामान्य से 1 से 4 डिग्री अधिक है। पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है। बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तापघात और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। वहीं कई संस्थाएं और संगठन पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रतिचक्रवात तंत्र विकसित होने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है। आगामी 2-3 दिनों में शुष्क मौसम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आज और कल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भरी दोपहरी में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस व पूर्वी राजस्थान में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में उष्ण लहर के क्षेत्र तथा तीव्रता दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। आज, कल और परसों इन 3 दिनों में राज्य में कहीं कहीं भीषण लू चलने की भी संभावना है। विभाग ने कई जिलों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट। आगामी 2-3 दिनों में और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, वहीं कोटा, इसके अलावा उदयपुर संभाग के कुछ भाग और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी होने से कहीं कहीं हीट वेव और इसके साथ साथ में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आगामी दिनों में कुछ भागों में हीट वेव और कहीं कहीं तीव्र हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लू और तेज गर्मी के बाद लगातार 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना है, जिसके कारण परसों 8 अप्रैल की शाम से 12 अप्रैल के बीच राज्य के कई भागों में बादलवाई व आंधी और गरज चमक के साथ बिखरी हुई हल्की बारिश की गतिविधियां होने से एक तरफ गर्मी से राहत मिलेगी, परंतु किसान भाइयों को फसल कटाई के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और अगला पश्चिमी विक्षोभ 13 अप्रैल को आने की आशंका है, जिससे 3 दिन बाद आगामी कई दिनों तक मौसम खराब बना रह सकता है। ऐसे में किसान भाई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में कटी हुई फसलों को समय पर सुरक्षित करें। और दोस्तों, अब अप्रैल माह से तेज गर्मी का असर शुरू हो गया है, तो इस गर्मी से बनने वाली सौर ऊर्जा का हमारे कृषि क्षेत्र में उपयोग कितना लाभदायक है, इस बाबत आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता जो AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। आप सबने बड़जीरा घणेमान राम राम नमस्कार। आज इन कार्यक्रम में चर्चा करूं सा कि कृषि रे क्षेत्र में अपने सौर ऊर्जा रो उपयोग कितो लाभदायक है। न विद्वान आदमी डॉक्टर सुरेंद्र जी पूनिया जी का के अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, कृषि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में। तो आओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, राम राम। राम राम सर, राम राम। आज देखो शाह हमें यूं सूरज भगवान की अगर बात करो तो मेहरबानी जोधपुर माते तो अणुती है। बिल्कुल हुक्म, सही बात है। गर्मी दिन और मन तो कह बहुत जबरदस्त यूं ताप रहे। इन ताप रो अपने कृषि क्षेत्र में उपयोग की कर सको तो कृषि में की कर लाभदायक है अपने सौर ऊर्जा। हाँ सर, सौर ऊर्जा अपने एक तो सब बढ़िया है कि एक मुफ्त में मिलने वाली ऊर्जा है। इनो सब मोटो अपनो स्रोत है। और दूसरो इन ऊर्जा रो फायदो कि एक तो इनमें प्रदूषण रहित है और बिल्कुल मुफ्त है। और अपना जी का परंपरागत ईंधन है, जैसे लकड़ी जलावता या गैस है, अपने कई नाम है कोयला है, ये सब समस्याओं एक तो सौर ऊर्जा रो अपन उपयोग करा तो अपन ने सहायता मिल जी। दूसरी अपना लगभग राजस्थान महीने जी की औसत जी की सौर ऊर्जा है वह लगभग 6 किलोवाट प्रति घंटा प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनो अपने समुचित उपयोग अपना कर पुरान जी का भी अपना पारंपरिक स्रोत है, जी का कोयला है, ईंधन है, एंड सब आप एक राहत मिल सके। दूसरो अपने आतुना राजस्थान में तो सूरज भगवान की अनूठी मेहरबानी है और अपना प्रचुर मात्रा में लगभग 6 लेन 7.5 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर जो अपने वो सूरज री ऊर्जा अपन मिले और लगभग अपना 365 300 दिन तक तो आसमान साफ ही रहे।
तो अपने इन चीजा ध्यान में रखते हुए काजरी लाडला कई साल मैंने सौर ऊर्जा काम में लेने वाला जो किसान खेती महीने काम आ सके नहीं ऐसा कई सौर यंत्र तैयार करिया है जिन महीने सौर ऊर्जा अपने एक तो सोलर पंपों सिंचाई की कर करे दूजो अपने जिका केर सांगरी है अपने जिका भी आटे अपने फल फ्रूट वे है सब्जियां वे राजस्थान में ए हुकौन वास्ते एक शुष्कक बनायो है जिको अपने नाडी रो तालाब रो पानी है जिको पीवन वास्ते बनाने वास्ते भी जल शुद्धक अपने यंत्र बनायो हाँ सा बिल्कुल और बयाने बांटो देवन वास्ते भी अपने पशु आहार सौर चूल्हो बनायो हाँ इन तरह एक अपने शीत भंडारण भी बनाया तो इन तरह कई उपकरण बनाया है जिका अपना इनमें या तो ना राजस्थान में किसान वास्ते काम आ सके और दूजो अपने सब ज्यादा मोटी जिकी जरूरत पड़े खेती बाड़ी में वो दवाई छिड़कने वास्ते अपने स्प्रेयर एंड डस्टर भी बनाया जिका सौर ऊर्जा चलिया करे। बहुत बढ़िया तो अपने अटे कई ऐसा कि जिको ग्राउंड वाटर है जिको पानी रो लेवल है वो तो दिन ब दिन नीचे जा ही रही है तो इन वास्ते अपने कई करना पड़ी कि जिको भी अपने इन पानी की कमी वास्ते जिको एक तो अपने बरसात रो पानी वे उन्हें अपना संग्रहित कराए या तो और उन पानी में भी आप जिका सौर ऊर्जा चली ते पंप नहीं भी आप चला सका। बिल्कुल सर जर तो कम काज तो जोरदार है सूरज भगवान जी की याद आवे के धारा इनो अपन के उपयोग बिल्कुल सर अपने इनमें अपना आतो राजस्थान में तो अपन दबाव कर सका उपयोग। आप हमारे बताया सुरेंद्र जी की भाई सौर ऊर्जा जी का है अपन सिंचाई प्रणाली में भी काम काज करे। हाँ बिल्कुल तो इनो की कर संयंत्र काम इनमें कही अगर जो सोलर पंप वैसा जो सौर पंप भी अगर उन्हें 3 अंश ही करे एक तो अपने जी की प्लेट वे और दूजो अपने एक एसीडीसी पंप लागे कर एक इन्हें घुमाने वास्ते एक ट्रैकिंग वास्ते एक वो ढांचो तैयार करना पड़े। ठीक है सर। तो अपना पश्चिमी राजस्थान में जट आप इन्हें सेट करन साउट है वो पैनल लो जो ढांचो है वो दक्षिण दिशा में रहा काम पाउने और वो जमीन अपने 2340 डिग्री कोण में तो स्थापित करा और उन्हें घुमाउन क्योंकि जो जो सूरज दिशा बदले जो जो अपन उन्हें घुमाउन पड़ी तो घुमाउन वास्ते भी कई उनमें ऑटो ट्रैकिंग भी आएगी आजकल जो आपने हाथों के नहीं करना पड़े अपना आप घूमे जो सूरज की दिशा चेंज हो जो घूम तो जाए मत घूमती हाँ बिल्कुल हुक्म तो इन अपन कही कि सौर विकिरण इन मात प्लेट मात पड़ी नहीं उन आप बिजली में इन्हें परिवर्तित कर दे वहाँ बहुत बढ़िया और उन कही कि अपने जिका भी सोलर पंप है नहीं आप चलाई परो और खेती बाड़ी महीने कई नाम रे इनो उपयोग कर सका पानी वगैरह काटने वास्ते और तो है सिंचाई रमाने आप बहुत जोरदार उपयोगी हो सके। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सोलर पंप अगर जो मान लो चलाओ पे सुरेंद्र जी हाँ सर तो कितना घंटा चला सको इन महीने कही सर अपने 2 तरह पंप आ रही है बाजार में किसान भाई वास्ते एक तो 3 हॉर्स पावर रो है और एक 5 हॉर्स पावर रो है तो जिका अपने कई नाम रे जिको 5 हॉर्स पावर पंप है वो करीब 4.25 किलोवाट बराबर ऊर्जा दिया कर अपन हाँ सर और बाजार में जिका 5 HP रा जिका सोलर पंप है इन वास्ते अपन 4800 वाट री करीब सोलर प्लेट लगावनी पड़ी तो उन्होंने कही है कि सुबह शाम तक अपन करीब करीब पूरी ताकत रहते वो बिजली उत्पादन हो जीव में और सुबह अपन 9 बजे स्टार्ट करें तो 4:30-5 बजे तक इन पंप ने आप चला सका जन तो नहीं दपो उपयोग है सही तो बात है और मान लो लाइट नहीं आवे तो भी अपन इनो उपयोग कर ला सही बात है 70 महीनों उपयोग है सर। तो पुनिया साहब यूं बताओ कि अपने पानी तो ऊंडो जा तो जाए है हाँ सर अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है जी को कम हो रही है सर बिल्कुल तो एट टाइम में कितनी गहराई माते हो सोलर हाँ सर इन महीने 2 तरह पंप है जिका एक 3 HP रो एक 5 हॉर्स पावर बार आपने मैं पहले बतायो हूँ तो जिको 20 मीटर या 65 फुट गहराई तक वास्ते पानी खांचन वास्ते तो 3 HP रो पंप दपो है हाँ इनकी कीमत करीब 3,20,000 रुपया है और इनमें सब्सिडी भी है और इन तरह जो 5 HP रो पंप है इनकी कीमत करीब 4,90,000 रुपया है तो इन महीने अगर आप वो जो स्वतंत्र ट्रैकिंग ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम लगाओ थोड़ा खर्चो बढ़ जाया करे हाँ सर बिल्कुल और उन्होंने पच कही है कि अपने जिको 3 HP रो 5 HP रो पंप है वो ज्यादा अपने 250 फुट गहराई तक पानी निकाल पर सिंचाई कर सका सा बिल्कुल। तो जी मान लो कि अगर कोई सोलर पंप प्रणाली आप सिंचाई रो करे हाँ सर तो किसी पद्धति आप बताओ सिफारिश कर लो सोलर वास्ते आप आ सिंचाई पद्धति देखो सर अपने जो पुरानो सिस्टम है अपने अटे जो दोहरी में पानी चलाओ तो बहुत अब खत्म करना ही पड़ी किसान क्योंकि उन्होंने तो पानी रो सब ज्यादा अपने नुकसान वेस्टेज एरिया है सही बात। तो इन वास्ते एक तो बूंद बूंद सिंचाई और एक फंवारा सिंचाई 2 तरह की है लेकिन अपने जैसे कहीं उद्यान लगाना फल फ्रूट रो बगीचो लगाना है या कोई ग्रीन हाउस भी आजकल किसान कासा लगा हुआ है सब्जियां वगैरह इन वास्ते तो जो ड्रिप नो बूंद बूंद सिंचाई सब बढ़िया है सर सही है और दूजोड़ी जी की अपने फसल कोई आप करीब में रबी में ले वन वास्ते फंवारा सिंचाई या जी का अपना मिनी स्प्रिंकलर आएगा ये भी ए 2 इन सोलर पंप चल जैसा आराम हो बिल्कुल सही बात। सुरेंद्र यूं बताओ देखो कि अपन जी को उद्यान लगाने बात करी क्या हाँ सर
तो इनमें जी का उत्पादित फल सब्जी है हाँ सर। यार संरक्षण वास्ते सौर ऊर्जा री का यंत्र है हाँ सर बिल्कुल। ए अपन की कर काम काज करे। देखो सर इनमें ने दो तरह के यंत्र बनाए, एक तो सोलर रो पीवी स्प्रेयर बनाए वहाँ, एक सोलर रो पीवी डस्टर बनाए वहाँ काजरी। तो सोलर जो पीवी स्प्रेयर है जो दवाइयां रसायन वगैरह वे छिड़कन वास्ते काम आवे। तो वो जो स्प्रेयर है करीब 60 वाट रो है और इनमें 120 वाट रो जी की सोलर प्लेट लागी अगर हाथे। और इनू कई अगर साहब की करीब 84 लीटर रसायन आप एक दिन महीने 0.21 हेक्टेयर में छिड़क सका। और इन स्प्रेयरों का इन जो की दक्षता है वह भी काफी बढ़ जाया करे। इन तरह एक डस्टर भी बनाए वहाँ जो है गंदक का पाउडर वगैरह अपने फसलों में छिड़कनो है नहीं। तो इनमें एक और खासियत ऐसा कि जो अपने सोलर प्लेट अपने माता माता रही हाँ तो उन मात एक तो अपने छिया रही और जो तावड़ो है जो सोलर प्लेट मात पड़ी जो जो डस्टर चलतो जाए हाँ बिल्कुल हुक्म। और इनमें न कई एक पंखो भी लागोड़ो तो पंखों कई करके पाउडर अपन काफी दूर तक छिड़क सका। तो इनू कही है कि अपा मतलब इनकी कीमत भी लगभग कोई ज्यादा कोनी 8,000 रुपया ऐसा। घर तो बहुत बढ़िया सा आदमी आप मात लगा ले तो न के आप तावड़ो ही बचाव हो जाए हाँ। न कौम ही एकदम 21 हो जाए। आप हमारी बात करी कह रहा हूँ कौन हाँ, सही बात है बिल्कुल हुक्म। वह भी आप रे मिल जाए काजरी बिल्कुल ऐसा वो काजरी लाडला करीब 40 साल में कई तरह रहे सौर ऊर्जा सुकून वाला शुष्कक बनाया है। और किसान माराटे जोधपुर में करीब जोधपुर 850 किलोमीटर में काफी किसान इन्हें उपयोग में ले रहा बार काजरी वन बनाई भी दिया है। कुछ वे अपने जो तकनीक उन आधार मत पे बनाए तो अपने अटके अग्रे साहब की ज्यादातर जो हुक्म जो पुरानो तरीको हुआ है कि डागला मत मिन का आपरे केरे हांगरी है गवार फली है काचरा है इन हुकाई दे हुकाई 4 खूणा माते हुकाई प्राण बाटा दे उनमें कई नुकसान है। एक तो कीड़ा मकोड़ा उन डर रहे दूजो कई आंधेड़ उड़ाटा जिया तो उड़न डर रहे उन अलावा बरसात भीगनो डर रहे। तो ये सब चीजों में अपन अगर फायदो लेना है तो अपन सोर शुष्क में सुखाना चाहिए। बहुत बढ़िया सा डॉक्टर सुरेंद्र जी पूनिया आज आप पधारिया ने कृषि क्षेत्र निर्माण अपने सौर ऊर्जा उपयोग की तो लाभदायक है इन बाबत बयान विस्तार ज्ञान दियो घने बहुत धन्यवाद है शाह आपने। धन्यवाद। तो किसान साथियों इस भेंट वार्ता के साथ ही हमारे आज के इस मौसम अंक का समय भी समाप्त हो रहा है। मानसून 2025 की ज्योतिषीय भविष्यवाणी अगले एक सप्ताह में प्रसारित की जाएगी। तब तक कृपया प्रतीक्षा करें। फिलहाल मुझे दीजिए आज के लिए अनुमति। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।